नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सब लास्ट तक देखिएगा। कितना आसान तरीके से, कितनी बेहतरीन ट्रिक से आज हम जो काव्य शास्त्री ग्रंथ हैं उनको कितने अच्छे से याद करते हैं, और क्लास में ही सबसे बड़ी बात होती है क्लास में याद करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस सरसरी निगाह में पढ़ते चले जाते हैं, वो हमें नहीं याद होता। लेकिन अगर इसे रिलेट करके किसी तरीके से जोड़ के याद कराया जाए तो वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो आज हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है। भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। ये जो है प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ की क्लास है। प्रमुख आचार्य आप सब जान ही रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुख आचार्य भरत, भामा, दंडी, वामन बहुत सारे हुए हैं। तो उन्हीं की रचनाओं को याद करते हैं। भरत मुनि सबसे पहले आप देखते हैं कौन है। भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। क्या नाम है? भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। इनका याद करने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जो है ये सबको याद रहता है। तो दिक्कत होगी हमें यहाँ से। भामा, भामा है, इनकी रचना है काव्यालंकार। काव्यालंकार से कई लोगों का है, रुद्रट का भी है काव्यालंकार। ठीक है, याद कर लो। रुद्रट और भामा जो हैं उन लोगों का, उनका, इन दोनों का जो ग्रंथ है वो एक ही नाम है, काव्यालंकार। एग्जाम में पूछ लेगा कि काव्यालंकार नाम से लिखने वाले कौन दो विद्वान हैं, उसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद कर लो, भामा और रुद्रट। कौन है? भामा और रुद्रट। ठीक है, इसमें 6 परिच्छेद हैं, जानते रहिए। क्या कहता है, कितने परिच्छेद अगर पूछ ले? 6 परिच्छेद है। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछता है तो आप भामा को टिक करेंगे। किसको? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा माने जाते हैं। इसके बाद जो है कौन है? दंडी। दंडी का क्या है? काव्यादर्श। भामा को याद कर लो, अलंकार। देखो, मुंह पे जब कोई भी फिल्म शूटिंग होती है या कुछ भी हो, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी, तो मुंह पे क्या करते हैं? बड़े अलंकारों से सजाते हैं। ठीक है, कभी नक में नथ पहनाएंगे, नाक में नथ पहनाते हैं, कान में पहनाते हैं। बहुत सारे मेकअप कहाँ करते हैं? मुंह पे तो करते हैं, हाथ पैर में थोड़ी ना मेकअप होता। तो अलंकार कहाँ होता है? मुंह पे होता है। अलंकार कहाँ होता है? मुंह। भामा को हमने मुंह याद करवाया है। तो जो है अलंकार, अगर काव्य अलंकार पूछे किसका है तो आप किसको बताएंगे? मुंह पे अलंकार करते हैं भामा। ठीक है, कौन है? भामा है। दंडी को हमने याद कराया है दंड देने से। देखो, काव्यादर्श क्या है? दा से दंडी, दा से दा आ रहा है, दर्श। काव्यादर्श। देखो, जब किसी को आप दंड दे देते हो तो वो जो है उसके अंदर दर्श क्या हो जाता है? काव्यादर्श। दर्शन जैसी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। वैसे सबको मैंने तो दा से याद किया था, अभी कर लीजिए काव्यादर्श। ठीक है, हर जगह ट्रिक जरूरी नहीं है। तो काव्यादर्श, दा नाम आ रहा है, दा से दंडी, काव्यादर्श। ठीक है, उद्भट हैं। कौन है? उद्भट। इनको रिलेट करो क्योंकि आप इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होंगे, वामन और वामन और उद्भट में आप कंफ्यूज होंगे। तो रिलेट कर लो, अलंकार सार संग्रह इनके में आ रहा है। किसमें? उद्भट। और वामन में क्या आ रहा है? सूत्र वृत्ति आ रहा है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति आ रहा है। तो उद्भट का हमने रिलेट कर लिया था कि जो उद्भट मतलब जो उद्दंड टाइप के लोग होते हैं, जो उद्दंड होते हैं, वो क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं कि ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, उनका चुरा लेते हैं कुछ भी। मतलब संग्रह कौन करेगा? उद्भट मतलब उद्दंड। कौन करते हैं? उद्दंड लोग क्या करते हैं? उद्दंड लोग क्या करते हैं? वो जो है संग्रह करते हैं। तो उद्दंड से याद कर लो उद्भट। ठीक है, सूत्र वृत्ति। मन में देखो क्या चलता है, विभिन्न जो है सूत्र वृत्तियां चलती है, विभिन्न प्रकार के सूत्र चलते रहते हैं। मन में क्या चलेगा? सूत्र वृत्ति। वृत्ति कहाँ चलेगी? वृत्ति मतलब जो आदतें हैं वो कहाँ रहती है? मन में चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? मन में।
तो संग्रह जो है उद्दंड लोग करते हैं उद्भट, और सूत वृत्ति जो है कहाँ चलती है, हमारे मन में चलती है, मतलब वामन। रुद्रट का काव्य अलंकार ही है। आनंद वर्धन ध्वन्यालोक, ठीक है। आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे कौन है, तो किसको बताएंगे आप? तो ध्वनि संप्रदाय कौन है? आनंद वर्धन है। रीति संप्रदाय के कौन है? वामन है। हमने कहा था कि मन जो है बड़ा रीति रिवाज से चलता है। मन हमारा क्या है? बड़ा रीति रिवाज से चलता है। तो अगर पूछे आपसे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप वामन बताओगे। और मन में ही क्या चलता है? सूत्र वृत्तियां चलती हैं। आनंद का क्या है? ध्वनि है, ध्वनि, ध्वन्यालोक, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर इन्हीं के शिष्य हैं। कल हमने बताया था, जो हमारी क्लास कल देखे होंगे उनको पता होगा कि अब आनंद कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। जब आप कश्मीर जाते हो, बर्फ की वादियों में जाते हो, तो आपको बड़ा आनंद आता है। तो मतलब आनंदवर्धन का जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और वहीं पे इनके शिष्य भी हैं जिनका नाम है अभिनव गुप्त, और इसी के ऊपर इन्होंने लिखा टीका। क्या लिखा? टीका लिखा, ध्वन्यालोक लोचन। क्या लिखा? ध्वन्यालोक लोचन। और ये जो अभिनव भारती है, ये किसके ऊपर है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ऊपर इन्होंने टीका लिखा है, याद रखिएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती लिखते हैं। और ध्वन्यालोक लोचन जो है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के ग्रंथ के ऊपर इन्होंने लिखा, ठीक है। आनंद देखो कब आता है? जब ध्वनि सुनते हो। क्या सुनते हो? ध्वनि। ध्वनि मतलब जब आपके कान में डीजे की आवाज गई, डीजे की आवाज गई, तो जो नाचने वाला होता है, जिसको डांस आता है, देखो उसके पैर थिरकने लगते हैं, उसकी बॉडी जो है पूरा क्या है? हिलने लगती है ना। तो आनंद कब आता है? जब आप ध्वनि सुनते हो। आनंद कब आता है? जब आप ध्वनि सुनते हो। तो आनंदवर्धन का क्या हो जाएगा? ध्वन्यालोक, ठीक है। भट्ट तौत है, इनका क्या है? काव्य कौतुक है। क्या है? भट्ट तौत। तौत को हमने क्या कर लिया था? तोता। जब हमने बनाया इसका ट्रिक, जब मैं याद कर रही थी, जब मैं पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैं शुरुआत कर रही थी तो मुझे ये सारी चीजें बड़ी कठिन लगती थी कि इतनी सारी रचनाएं हैं, याद कैसे होगी। तो फिर मैं ऐसी ही ट्रिक बनाती थी जैसे आपको बता रही हूँ। तो भट्ट तौत को हमने क्या कर लिया? तोता कर लिया। तौत आ रहा है ना, तोता कर लिया। तोता क्या दिखाता है? कौतुक दिखाता है। कौतुक मतलब सर्कस वगैरह दिखाते हैं ना। तोता देखो पहले अभी तो नहीं, लेकिन पहले तोता वगैरह लेके सब सर्कस दिखाते थे, बंदर लेके सर्कस दिखाते थे, भालू लेकर आते थे। तो तोता लेके, तोता क्या दिखाता है? सर्कस, कौतुक दिखाता है। क्या दिखाता है? कौतुक, ठीक है। भट्ट तौत, तोता क्या दिखाता है? कौतुक दिखाता है। तो काव्य कौतुक, ठीक है। भट्ट नायक कौन है? भट्ट नायक का क्या है? हृदय दर्पण। क्या है? हृदय दर्पण। अब देखो नायक, नायक मतलब हीरो होता है। तो हीरो देखो क्या करता है, जब कोई शूटिंग हो रही है, आप लोग देखो कोई शूटिंग होती है तो बार बार उसके सामने दर्पण दिखाया जाता है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। फिर उसको मेकअप, जो मेकअप मैन होता है, मेकअप करता है, वो फिर टचअप करता है, कहीं जो भी दिक्कत होती है वो सब सही करता है। तो नायक को क्या दिखाते हैं? दर्पण दिखाते हैं, हमेशा दर्पण दिखाते रहते हैं। तो भट्ट नायक का कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? हृदय दर्पण, ठीक है। राजशेखर है, राजशेखर का है काव्य मीमांसा। क्या है राजशेखर का? काव्य मीमांसा। राजशेखर को हमने रिलेट कर लिया था, जो शेखर था, कौन है इनका? जो अज्ञेय का है, शेखर एक जीवनी से हमने रिलेट कर लिया, क्योंकि अज्ञेय जो है वो वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध है, मनोवैज्ञानिक। तो वहीं से हमने रिलेट कर लिया। जो शेखर है वो क्या है? मीमांसावादी, मतलब मांस, मीमांसावादी, मन से सोचते हैं, मन में जो उनके सब चल रहा था सब लिखते चले गए। तो शेखर कैसा है? मीमांसावादी। कैसा है शेखर? मीमांसावादी था, मनोवैज्ञानिक था। क्या था शेखर? कैसा था? मनोवैज्ञानिक था। और वहीं से हमने मां से इसको रिलेट कर लिया। अभिनव गुप्त का हमने बता ही दिया। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन लिखा था और अभिनव भारती लिखा था। कुंतक है,
कुंतक का आप सब जानते हैं कि कुंतक का जो संप्रदाय है क्या है, वक्रोक्ति संप्रदाय। क्या है, वक्रोक्ति संप्रदाय इनका ग्रंथ है। और इनका कहना है कि जो ऐसी उक्ति जो वक्र हो, थोड़ा टेढ़ी हो, घुमा के बातें कही जाए, वही क्या है, काव्य की आत्मा है। तो वक्रोक्ति जीवितम क्या है, कुंतक का क्या है, वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक को कर लो कुत्ता, ऐसे कुंतक भी लिखा जाता है, ऐसे कुत्ता भी। कुत्ता देखो काट ले तो जीवित नहीं रह सकता कोई इंसान। क्या है, अगर कुत्ता काट ले तो जो है जीवित, अगर इंजेक्शन वगैरह लगवा ली तो ठीक है, नहीं नहीं तो उसको रेबीज हो जाता है, और रेबीज का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कुंतक मतलब कुत्ता काट ले तो जीवित नहीं रह सकते, तो कुंतक का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, वक्रोक्ति जीवितम। रिलेट कर लो, कुत्ता काट लिया, हम जीवित नहीं रह सकते, वक्रोक्ति जीवितम किसका हो जाएगा, कुंतक का। ठीक है, देखो जो पुराना है, जो पढ़ रहे हैं, जो काफी दिन से पढ़ रहे हैं, उनको तो रट गया है, लेकिन जो अभी शुरुआत किया है, नया है, उसको इन सब चीजों में समस्या होती है, तो वो अपना बेस बनाने के लिए ऐसे तैयार कर सकते हैं। महिम भट्ट है, इनका क्या है, व्यक्ति विवेक पूछा जाता है। महीप मतलब होता है राजा। क्या होता है, महीप मतलब होता है राजा। हमने महीम को कर लिया था महीप। तो जो राजा होता है देखो, उसके अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य विवेक होना चाहिए। ये नहीं कि उसका सगा संबंधी है तो उसकी तरफ डिसीजन दे दे, और उसका दुश्मन है तो फिर जो है पक्षपात ना करे, उसके अंदर विवेक रहे, धैर्य रहे। तो वही हमने रिलेट किया, जो महीम भट्ट मतलब जो महीम है, राजा है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। किसके अंदर विवेक होना चाहिए, महीप के अंदर, महीम भट्ट। ठीक है, भोजराज भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण पूछा जाता है, और श्रृंगार प्रकाश। एक पूछा जाता है काव्य काव्य कंठाभरण करके है क्या, जो रीतिकालीन ग्रंथ है, जो रीतिकाल के दूल्हा दूल्हा का अलग है और इनका अलग है। इनका है सरस्वती कंठाभरण। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप देखने के बाद लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि दूल्हा की रचना कौन सी है। ठीक है, हमने याद करवाया है। तो भोजराज का क्या है, सरस्वती कंठाभरण। देखो भोजराज, जो राजा भोजराज थे, उनके यहाँ सरस्वती रहती थी। कौन रहेगा, राजा के देखो पहले जो है राज कवि हुआ करते थे ना। राज कवि का मतलब जो कवि है उसके अंदर सरस्वती कहते थे, सरस्वती विद्यमान है। तो जो राजा हुआ करता था उसके यहाँ सरस्वती कंठाभरण, उसका कंठ जो है सरस्वती से भरा रहता था। और भोजराज को, भोजराज जो हैं वो क्या करते हैं, श्रृंगार। पहले के राजा वगैरह देखो श्रृंगार करके कान में पहनते थे सारी चीजें, तो भोजराज क्या करेंगे, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार से श्रृंगार करके रहते हैं। मम्मट है, मम्मट का क्या है, काव्य प्रकाश। मम्मट को हमने माटा और मम्मी दोनों याद करवाया, तो मम्मट को कर लो मम्मी। और देखो जहाँ मम्मी रहती है वहां बड़ा प्रकाश रहता है, कहने का मतलब कि जहाँ माँ रहती है वहां बड़ा अच्छा लगता है। तो मम्मी, मम्मट मम्मी, तो मम्मी जहाँ रहती है वहां बड़ा प्रकाश लगता है, अच्छा लगता है। तो मम्मट का क्या हो जाएगा, काव्य प्रकाश। ठीक है, रुय्यक का है अलंकार सर्वस्व। क्या है, रुय्यक का अलंकार सर्वस्व। रुय्यक को हमने रूप कर लिया था। क्या कर लिया था, रूप कर लिया था। तो रूप क्या है, सर्वस्व है। कहते हैं कि सोना, कोई गाना है अभी याद नहीं आ रहा है, तो वही सबने रिलेट किया था कि जिसका रूप अच्छा है वही सर्वस्व है। क्या है, किसी का रूप अगर अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, तो वही क्या है, उसके लिए सर्वस्व है, सब कुछ वही है। तो रुय्यक मतलब रूप कर लो, या की तरह पा की तरह है लगभग, या तो रूप कैसा है, रूप ही उसका अलंकार है, और वही क्या है, सर्वस्व है। रूप ही क्या है, सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व। हेमचंद्र का क्या है, काव्य अनुशासन। हेमचंद्र को हमने हेमा मालिनी से रिलेट किया था। हेमा मालिनी, जिसने भी बागवान मूवी देखी होगी वो देखेंगे कि जब हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन को उनके बेटे अलग कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सब बड़े अनुशासन में रखते हैं, यहाँ नहीं बैठना है,
ये इस प्लेट में नहीं खाना है, बहुत सारा उनके जो है पाबंदी लगाते हैं। वहीं से रिलेट किया, हेमचंद को हमने हेमा कर लिया था और उसको क्या करते थे, बड़े अनुशासन में रखा जाता था, बड़े अनुशासन में, मतलब काव्या अनुशासन किसकी है, हेमचंद्र की, ठीक है। धनंजय क्या है, धन चाहिए, कितने रुपए का, 10 रुपए चाहिए इनको, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ रुपए, रुपए कर लो। धन कितना चाहिए, धनंजय है, धन कितना चाहिए, 10 रुपए चाहिए इनको, कितना धन चाहिए, बस 10 रुपए चाहिए। कहते हैं कितना चाहिए भाई तुम्हें धन, कहते हैं बस 10 रुपए दे दो। जयदेव का क्या है, चंद्रालोक, जयदेव का क्या है, चंद्रालोक। एक दूसरे जयदेव है जो गीत गोविंद वाले हैं, जिनकी तुलना जो है विद्यापति की पदावली से की जाती है। तो ये चंद्रालोक बंगाल वाले हैं, ठीक है, हमने याद करवाया है कौन कहाँ पे जन्म हुआ था किसका। तो चंद्रालोक, जयदेव, देखो देव कहाँ रहते हैं, चंद्रमा पे, कहाँ रहेंगे देव, चंद्रमा पे रहेंगे ना, देवता कहाँ है, चंद्रमा पे हैं, देव कहाँ है, चंद्रमा पे। कहते चंदा मामा है ना, तो चंद्रदेव होता है ना, चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें, तो चंद्रदेव क्या है, चंद्रदेव से मेरी बातें रचना है ना, तो चंद्रदेव दोनों आ गया। तो जयदेव की क्या रचना है, चंद्रालोक। ये क्या एक रचना है, तंत्रालोक, कंफ्यूज मत होइएगा। तंत्रालोक जो है किसकी है, अभिनव गुप्त की, किसकी है, तंत्रालोक किसकी है, तंत्रालोक अभिनव गुप्त की, ठीक है। इसके बाद जो है विश्वनाथ है, साहित्य दर्पण, यहाँ भट्ट नायक है जिनका है हृदय दर्पण, ठीक है, नायक सबके हृदय में रहता है और दर्पण ही दिखाया जाता है उसको, लेकिन विश्वनाथ हैं साहित्य दर्पण, ठीक है। विश्वनाथ का क्या है, साहित्य दर्पण है, याद रखिएगा। यहाँ भट्ट नायक है, यहाँ विश्व आया है, सा आया है तो यहाँ भी सा आएगा, याद रख लीजिए, इसमें सा नहीं है, लेकिन विश्व वाले में, विश्वनाथ वाले में सा है, कंफ्यूज मत होइएगा। साहित्य दर्पण अलग है, नायक हृदय में रहता है, हृदय दर्पण दर्पण, ठीक है। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप कैसा है, उज्जवल नील मणि की तरह है, रूप गोस्वामी, स्वामी गोस्वामी का रूप कैसा है, उज्जवल नील मणि है ना, गोस्वामी तुलसीदास कैसे हैं, गोस्वामी उज्जवल नील मणि है। अप्पय दीक्षित का क्या है, कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित का क्या है, कुवलयानंद, याद कर लो, पूछा जाता है। पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर, इसकी बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। जगन्नाथ में गन्ना, या गन्ना देखो लिखा है ना, जगन्नाथ को देखो गन्ना लिखा है कि नहीं, जगन्नाथ को गन्ना कर लो, और गन्ने का क्या पीते हैं, सब रस पीते हैं गंगा की तरह, क्या करते हैं, रस गंगाधर। तो गन्ने, जगन्नाथ गन्ने का क्या पीते हैं, रस पीते हैं, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ को गन्ना कर लो, और गन्ने का क्या पीते हैं, रस गंगा की तरफ पी जाते हैं, रस गंगाधर। बहुत ही आसान है, लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी एक बार देख लो फटाफट। मुंह को अलंकृत करते हैं, द से दंडी और काव्यादर्श। उद्भट क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। वामन में मन में सूत्र चलता रहता है, रुद्रट का काव्य अलंकार है। ध्वनि सुनते ही आनंद आ जाता है, और तोता कौतुक दिखाता है, भट्ट काव्य कौतुक। नायक सबके हृदय में रहते हैं, दर्पण देखता रहता है। और क्या है, शेखर मीमांसावादी था, मीमांसा। अभिनय गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन और अभिनय भारती लिखा। कुत्ता क्या करता है, किसी को काट ले तो वह जीवित नहीं रह सकता, क्या है, वक्रोक्ति जीवितम। महीप कैसा होना चाहिए, उसके अंदर विवेक होना चाहिए, क्या है, व्यक्ति विवेक। भोजराज, राजा के यहाँ जो है सरस्वती रहती थी, राजकवि रहा करते थे, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार करते हैं राजा। मम्मट, मम्मी जहाँ रहती है देखो वहाँ बड़ा प्रकाश लगता है, उजाला लगता है। रूप कैसा है, रूप ही सब कुछ है, सर्वस्व वही है। हेमचंद्र का है, हेमा मालिनी को बड़े अनुशासन में रखा जाता है, काव्य अनुशासन। धन चाहिए, कितना धन चाहिए भाई, 10 रुपए चाहिए, बस 10 रूपक। जयदेव, चंद्रलोक से मेरी बातें है, चंद्रादेव, चंद्रालोक, ठीक है।
विश्वनाथ साहित्य दर्पण सा है। रूप गोस्वामी, गोस्वामी का रूप कैसा था? बड़ा उज्जवल था, उज्जवल नीलमणि की तरह थे। अप्पय दीक्षित का है कुवलयानंद। और पंडित राज जगन्नाथ गन्ने का क्या पीते? जगन्नाथ गन्ने का क्या पीते हैं? रस पीते हैं, रस गंगाधर। तो मुझे लगता है आप सभी को क्लास में ही इतनी सारी रचनाएं याद हो गई होंगी। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको सरल तरीके से आपको बता सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।